श्री गणेशाय नमः। आज हम विनायक चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी की इस पावन कथा का पाठ आरंभ करते हैं, जिसमें भगवान श्री गणेश की महिमा और उनकी भक्तों पर कृपा का वर्णन किया गया है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ विघ्नहर्ता का स्मरण करें और इस कथा का श्रवण करें। आप सभी से अनुरोध है कि कथा सुनते समय आंखों से भगवान गणेश का चित्र देखें, कानों से कथा सुने और मन में ओम गणेशाय नमः का जाप करें। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों ही भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे और उनके जीवन का हर कार्य भगवान गणेश की पूजा अर्चना से ही आरंभ होता था। दोनों में असीम भक्ति और श्रद्धा होने के बावजूद भी वे एक बड़े दुख से घिरे हुए थे। उनके पास संतान का सुख नहीं था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कई तरह के व्रत और पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वे निराश हो चुके थे, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश सभी प्रकार के कष्ट दूर करते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत करेगी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करेगी। गणेश चतुर्थी का दिन आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए और घर में पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाया। उसने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की। उसने गणेश जी को दुर्वा, फूल, अक्षत, चंदन और मोदक का भोग अर्पित किया। व्रत के दिन उसने अन्न जल का त्याग किया और केवल भगवान गणेश की कथा का श्रवण किया। पूरे दिन वह भगवान गणेश की भक्ति में लीन रही और उनके चरणों में अपनी संतान सुख की इच्छा प्रकट की। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर उसने व्रत का पारण किया। इसी प्रकार उसने हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत करना जारी रखा। कुछ महीनों बाद भगवान गणेश उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। एक रात ब्राह्मण की पत्नी को स्वप्न में भगवान गणेश ने दर्शन दिए। उन्होंने उससे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुमने जिस निष्ठा से मेरा व्रत किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इस स्वप्न के बाद ब्राह्मण की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पति को यह बात बताई और दोनों ने भगवान गणेश का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद ही भगवान गणेश की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार गणेश जी की महिमा का वर्णन करते हुए हम सब ने उनके आशीर्वाद का अनुभव किया। गणपति बप्पा की कृपा हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। इसी कामना के साथ बप्पा से विनती करते हैं कि वे हमारे सभी विघ्नों को हर लें और हमारा मार्गदर्शन करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।